ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में अर्धनारीश्वर शिव का वर्णन पहले बताया गया था। अब नंदिकेश्वर महादेव का वर्णन। सनत कुमार जी बोले कि हे नंदीश्वर जी, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि शिव जी के अंश से आप कैसे उत्पन्न हुए तथा शिव तत्व को आपने कैसे जाना। तो नंदीश्वर बोले कि हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, एक समय जब पुत्र की कामना से शिलाद ऋषि ने तपस्या किया तो इंद्र उनके तप से प्रसन्न होकर के वरदान देने के लिए उनके समीप गए और कहा जो वर मांगो। इस पर इंद्र को प्रणाम करके मुनि शार्दुल शिलाद हाथ जोड़ के बोले, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र दीजिए। इंद्र ने कहा, मृत्युहीन तो कोई होता ही नहीं, तब तुम अयोनिज पुत्र की कामना कैसे रखते हो। हाँ, यदि रुद्र प्रसन्न हो जाए, यदि शंकर भगवान प्रसन्न हो जाए तो अयोनिज और मृत्यु रहित पुत्र तुझे हम दे सकते हैं। यह सुन के शिलाद ने महादेव जी की आराधना की और 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की, जहाँ तक उनके शरीर में दीमक भी लग गई, मिट्टी लग गई। तो शिव जी ने उन्हें अपना रूप दिखाया। तो शिव जी ने अपने शुभ करों से उनको स्पर्श किया, तब उनकी समाधि टूटी। उन्होंने उमा सहित शिव जी के दर्शन किए, उनके चरणों पर गिर पड़े और स्तुति करने लगे। तो शिलाद ने हाथ जोड़ के कहा कि हे महादेव जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो अपने समान ही मृत्यु रहित तथा अयोनिज पुत्र दीजिए। शंकर जी एवं मस्त कह के अंतर ध्यान हो। तो शिलाद ने सब वृत्तांत ऋषियों से कहा, फिर यज्ञ के लिए आंगन खोदने लगे। उसी समय उनकी आज्ञा से मैं उनको पुत्र रूप होकर के प्रलयाग्नि समान दे दीप्यमान होकर प्रकट हुआ। कौन कहते? नंदीश्वर जी कहते मैं पुत्र होकर के वहाँ प्रकट हुआ। देवताओं ने फूल बरसाए। मेरे पिता शिलाद ने मुझे 3 नेत्र वाला चतुर्भुज और जटा मुकुटधारी बालक देख के बहुत प्रसन्न हुए। उनको बहुत अच्छा लगा। मुझे देख के सबने आनंद का तो अनुभव किया। शिलाद ने कहा कि हे सुरेश्वर, तुमने मुझे आनंद दिया है, ये रूप देखा करके मुझे आनंद दिया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम नंद होगा। नंदी ब्रह्मचारी कहते हैं ना, नंदो को नंदी को जो है वही, इसलिए आज से तुम्हारा नाम नंदी हो। जब मैं शिलाद मुनि के कुटी में गया, नंदीश्वर कहते हैं, तो वहाँ मैंने अपना सब स्वरूप त्याग करके साधारण रूप धारण कर लिया। रास्ते में जहाँ मिले हैं, जहाँ अवतार हुआ है, वहाँ तो त्रिनेत्र हो गए, चतुर्भुज अवतार में जो है सब कुछ ठीक शंकर भगवान जैसे। लेकिन जब उनके कुटी आश्रम में गए हैं, वहाँ रूप बदल दिए और साधारण मनुष्य के रूप में आ गए।
यह रूप देख के पिता को बहुत बड़ा दुख हुआ, परंतु पुत्र का प्रेम ही तो था। तो सांक लाइन के पुत्र मेरे पिता ने जब जात कर्मादि संस्कार किया और मुझे 7 वर्ष की अवस्था में ही समस्त वेद और शास्त्र को सांगोपांग पढ़ा दिया, तो एक दिन मित्र वरुण मुझे देखने के लिए आए। वह मुझे बारंबार देखने लगे और मेरे पिता से बोले कि हे तात, तुम्हारे इस बालक ने इतने ही समय में समस्त शास्त्र को कैसे पढ़ लिया, परंतु अब तो इसको 1 ही वर्ष की आयु है, मतलब 7 वर्ष की आयु थी जिसमें कि 6 वर्ष बीत गया है। यह सुन के मेरे पिता मारे दुख से ऊंच स्वर में रुदन करने लगे। तो मैंने कहा कि हे पिताजी, मैं तप से ही मृत्यु को दूर भगा दूंगा, केवल शंकर के ही भजन से मृत्यु को जीत लूंगा। ऐसा कह करके मैं पिता को प्रणाम करके महावन की ओर चला गया। वहां जाके मैं धीरता पूर्वक एकांत में कठिन तपस्या में स्थित हो गया। तो पार्वती सहित शिवजी वहां प्रकट हुए। अब मुझसे वरदान मांगने को कहा। तो यह सुन में जरा और शोक नाशक शिवजी की स्तुति करने लगा। तो शंकर ने दोनों हाथों से मुझे पकड़ के स्पर्श किया। अब बोला कि बस तुम तो मेरे समान हो, तुम्हें मृत्यु से भय कैसे होगा। ऐसा कह के शिवजी ने अपने सिर की एक माला खोल करके मेरे कंठ में बांध दी। अब उस माला को पहनते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजा वाला शिव हो गया। फिर परमेश्वर ने अपनी जटाओं से निर्जल जल ग्रहण करके नंदी हो ऐसा कह के मेरे ऊपर छिड़क दिया। उस जटाओं का जल से जटोर का, त्रिअष्टोता, वृषभ ध्वनि, स्वर्नाद का और जम्बू, ये 5 नदी बह गई वहाँ जहाँ आशीर्वाद दिया। इस स्थान को पंचनद नाम पड़ा। अब जपतेश्वर के समीप वर्तमान है। शिवजी से पार्वती जी ने मुझे मांग करके अपना पुत्र बनाया। कहते जब आपने इतनी आशीर्वाद इसको दिए हैं तो ये हमारा पुत्र होगा। पश्चात शिवजी ने अपने समस्त गण को बुला के कहा कि नंदीश्वर मेरा पुत्र है। जब पार्वती मान ली तो शिवजी भी मान लिया। इसे मैंने गणों का अधिपति बनाया। सभी गणों का अधिपति यही होगा। आज से यह तुम सबका स्वामी होगा। पश्चात मुझे साथ ले शिवजी देवी सहित बैल पर चढ़ करके अपने घर को चले। नंदी सवारी भी है। दूसरा अवतार है भैरव का। पहला नंदीश्वर अवतार, फिर भैरव। एक समय सुमेर पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास सब देवताओं ने जाके पूछा कि हे देवों के देव, अविनाशी तत्व क्या है। हे देव, अविनाशी तत्व क्या है। तो शंकर जी के माया से मोहित ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे ऋषियों, मैं ही एकमात्र संसार उत्पन्न करने वाला एकमात्र ईश्वर, अनादि ब्रह्मा और निरंजन आत्मा हूँ। अब मैं ही संसार को प्रवृत्त करने वाला हूँ। मुझसे बढ़ के कोई देवता है ही नहीं।
इस पर विष्णु जी ने उनको समझाते हुए कहा कि हे ब्रह्मा, यह तुम क्या कर रहे हो? मेरी आज्ञा से ही तो तुम इस सृष्टि का रचयिता हो। अब मेरा अनादर करके तो तुम जी नहीं सकते। इस प्रकार दोनों विवाद करने लगे, ब्रह्मा और विष्णु। तो चारों वेदों को बुलाया गया। चारों वेद मूर्ति धारण किए वहां उपस्थित हुए। तो चारों वेदों ने कहा, जिसके भीतर समस्त भूत निहित है और जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसको परम तत्व कहा जाता है, वह एक रुद्र ही है, मतलब शिव ही है। वेदों के इस कथन को सुन के ब्रह्मा विष्णु ने कहा कि हे वेदों, तुम्हारा यह अज्ञान है। भला नित्य शिवा से रमन करने वाले और नंगे रहने वाले पीतवर्ण अधूल सरित प्रमथ न शिव को परम तत्व कैसे कहा जा सकता है? वह पर ब्रह्म कैसे हो सकता है? तब उन दोनों के मध्य में एक विशाल ज्योत प्रकट हुई, जो पिछले कथा में भी आई थी, जिसका आदि अंत कुछ नहीं था, और उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नीलोहित तत्क्षण प्रकट हुए और ब्रह्मा उनसे बोले कि नीलोहित, हे चंद्रशेखर, हे रुद्र, भय मत करो, मैं तुमको जानता हूँ। तुम पहले मेरे सिर से प्रकट हुए थे। रुदन करने के कारण ही मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। हे पुत्र, मेरी शरण में आ जाओ। तो ब्रह्मा की उस अहंकार पूर्ण वाणी को सुन करके शिवजी को बड़ा क्रोध आया। अब उन्होंने उसी क्षण अपने क्रोध से भैरव नाम का एक पुरुष उत्पन्न किया, जिसका नाम हुआ काल भैरव। तुम इस ब्रह्मा पर शासन करो, संसार का पालन करो, तुम अपने भक्तों के पाप को तत्काल नाश कर दो। इसीलिए तुम्हारा नाम पाप भक्षण भी नाम होगा, भैरव भी और पाप भक्षण भी नाम होगा। हे कालराज, मैं तुमको सर्वदा के लिए काशी का अधिपति प्रदान करता हूँ। उस पुरी में जितने पापी हैं उनको तुम दंड देना। शिवजी के ऐसा वर ग्रहण करके काल भैरव ने तत्काल ही अपनी बाईं उंगलियों के नखाग्र से ब्रह्मा का सिर काट लिया। भैरव ही ब्रह्मा जी के 5वां सिर को काटे, जिससे वह अहंकार किए। तो ब्रह्मा का 5वां सिर कट गया। तो भयभीत ब्रह्मा सत रुद्रीय पाठ करने लगे, मैंने रुद्री का पाठ करना शुरू कर दिए। तो ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान हो गया। अब दोनों ने शिवजी को परब्रह्म परमात्मा समझा, अहंकार दूर होकर के ज्ञान हो गया। तब महेश्वर ने दोनों को अभय दान दिया। फिर महादेव जी अपनी भैरव मूर्ति से बोले, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मनाते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण कर इसी के आश्रित हो भिक्षावृत्ति करते हुए संसार में ब्रह्म हत्या के भय को दूर किया कर। ऐसा कहकर महादेव जी तुरंत ही वहां ब्रह्म हत्या नाम की कन्या उत्पन्न कर दी और कंपर्दी से कहा, जब तक यह कन्या काशी में जाए उससे पहले ही तुम वहां चले जाओ, और जब वहां पहुँचे तो इससे कहना तुम इसे वाराणसी को छोड़ चाहे वहाँ विचरण करो। पश्चात जब वह सब जगहों से घूम के काशी आएगी
तो मुक्त हो जाएगा। भैरव जी ने महादेव जी की आज्ञा से कपालिक व्रत धारण किया और विश्वात्मा हाथ में कपाल लेके काशी गए, परंतु तीनों लोक में विचरने वाले उस कठिन ब्रह्म हत्या ने उनको पीछा नहीं छोड़ा। तो एक समय भैरव जी नारायण के स्थान गए तो शंकर जी के रूप में भैरव को आता हुआ भगवान ने देखा, तो देवता सहित उठ के उन्हें दंडवत किया, उनकी स्तुति की। पहचान उन्होंने कमलालिया लक्ष्मी से कहा कि हे प्रिय, तुम धन्य हो। हे देवी, यह प्रभु और ईश्वर है जिनको विधाता ने लोगों को धारण कर रखा है। इनका दर्शन के मनुष्य आवागमन से छूट जाता है। फिर वह शिव जी से बोले कि हे सर्वज्ञ, आप किस लिए भ्रमण कर रहे हैं? तो भैरव जी ने कहा, मैंने अपनी उंगलियों के नखों से ब्रह्मा का सिर काटा है। उसी पाप के समनार्थ इस शुभ व्रत का अनुष्ठान किया। तत्पश्चात निर्मल लक्ष्मी ने अपनी मनोरथी नाम की विद्या उनके पात्र में छोड़ दी। भैरव रूपधारी महादेव जी प्रसन्न हो भिक्षाटन की दूसरी ओर चले गए। ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे घूमती रही। फिर भैरव जी अभिमुक्त क्षेत्र काशी चले गए। अब भैरव जी के काशी आते ही ब्रह्म हत्या हाहाकार करके पताल में समा गई। उसी समय ब्रह्मा जी का सिर भैरव जी के हाथ से छूट के पृथ्वी पर गिर पड़ा। वहाँ कपाल मोचन तीर्थ हो गया। भैरव जी ने वहाँ बड़े आनंद से नृत्य किया। तो जो मनुष्य कपाल मोचन का स्मरण करता है उनको इस जन्म और दूसरे जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य काशी में रह के कृष्णाष्टमी के दिन, मंगलवार के दिन कालराज का दर्शन नहीं करता, उनके पुण्य क्षीण होते हैं। यदि कोई कारागार में भी पड़ा हो, इस कथा को सुने तो सब कष्ट से मुक्त हो जाता है। तो भैरव अवतार की कथा थी आपका, जो ब्रह्मा जी को सिर काटे थे और फिर भैरव ने प्रदक्षिणा की है पूरे संसार का। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी उसको ब्रह्मा हत्या से मुक्त किए हैं। तो ये वाराणसी की महिमा। तो आज की कथा यहीं तक रही, फिर आगे इससे विस्तार बताएंगे। आज की कथा यहीं तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।